नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम सर्कल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है काफी इजी है, बस आपको बातों को समझने की जरूरत है। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए उनको आप अच्छे से समझें। अगर वो आप समझ जाते हैं ना तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इजी होंगे। बस आप इनको रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि चीजों को रटोगे ना तो आपकी कोई काम नहीं आने वाली। लेकिन अगर चीजों को समझ जाओगे ना तो फिर आपको चाहे कोई कैसा भी क्वेश्चन दे आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। बस दो चार जो बेसिक बातें हैं वही आप लोगों को मैं बताऊंगा और उन्हीं बेसिक बातों का बस अच्छे से यूज किया गया है कि वो आपको कैसे ध्यान में आए कि यहाँ पे यही चीज अप्लाई हुई है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ज्योमेट्री में कि हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम कौन सा थ्योरम्स कहाँ पे अप्लाई करें। बस वो सीखने की आपको जरूरत है। बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्री में कोई थ्योरम्स ज्यादा नहीं है, बस 5-7 थ्योरम्स है जिनको आपको और जो सभी को पता होती है। ठीक है, वो तो 6th क्लास में भी आ जाती है, जो सभी को पता होते हैं नॉर्मल थ्योरम ज्योमेट्री में। और वही चीजें हैं जो आगे इसमें धीरे धीरे अप्लाई होती जाती है क्वेश्चंस में, और आप उनको जैसे जैसे सीखते जाते हो तो आप आराम से उनको सोल्व कर सकते हो। तो चलिए हम पहले मैं आपको दो चार छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि AT इक्वल टू OT, और इस तरीके से दो सर्कल, ये हाफ है सर्कल और ये पूरा सर्कल है, आप ये टच कर रहे हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैंने पहले बता रखी है। मान लीजिए कोई दो सर्कल टच कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नली टच करें चाहे वो इंटरनली टच कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो एक्सटर्नली टच करते हो चाहे वो इंटरनली। मान लीजिए इनके सेंटर है यहाँ पे कोई भी, और इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। इसी तरीके से इनके सेंटर है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, और इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो जो इनके सेंटर और जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना वो सब एक लाइन में होते हैं। वो तीनों है ना एक लाइन में होते हैं, यानी कोलिनियर होते हैं। समझ रहे मेरी बातों को। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। जिस पॉइंट पे टच करते हैं ना वो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं भाई, एक रेखा में होते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही रेखा में होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट था जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है। ये छोटी छोटी सी बातें जो मैंने पहले बता रखी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से ही है। क्या लिखा है कि AT इक्वल टू OC और देन फाइंड BAC। तो BAC मतलब ये वाला एंगल आपको बताना, AT और OC। OC मतलब ये O सेंटर है, तो आपको क्या बताना है भाई, अगर O सेंटर तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस है तो ये इधर वाली भी रेडियस है। ठीक है, तो कह रहा है कि AT और ये बराबर है, मतलब ये AT और ये OC बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस सर्कल का सेंटर मान लो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है कहीं पे। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि इसके सेंटर से अगर मैं इसको मिला देता हूँ, इस जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, वहां से गुजार के अगर मैं इनको मिला देता हूँ तो आप मुझे बताना क्या ये एक ही लाइन में होंगे तीनों पॉइंट। तो यही तो मैंने बात बताई आपको कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। अब आप ध्यान से एक बात देखो कि ये जो इसने बोला है ना कि AT और OC बराबर है। OC तो भाई सर्कल की रेडियस है, वो तो कोई भी हो सकती है OC तो। ठीक है, तो ये तो इस सर्कल की रेडियस है। तो मैंने किया क्या कि यहाँ पे जो OC है ना वो इस AT के इक्वल है, मतलब वो OT के भी इक्वल है, यानी ये दोनों लाइनें इक्वल है। भाई यही तो हुआ ना कि OC है वो इसके इक्वल है AT के, तो ये तो रेडियस से इक्वल ही होगी। अब मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए ये एंगल इसका थीटा था, तो दोनों इक्वल है, यानी ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो बताना जरा ये बाहर वाला इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के, यानी थीटा थीटा, तो ये कितना बनेगा भाई, 2 थीटा बनेगा। कोई ऐतराज है किसी को। अब ये यहाँ पे ये टेंजेंट है, यहाँ से ये जो लाइन है ये इसकी टेंजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन जब पूरा होगा तो उसमें लिखा होगा कि टेंजेंट है। अब मैं कहूं कि किसी सर्कल के सेंटर से इसके टेंजेंट जहां पे टच करता है वहां पे अगर मैं लाइन को मिलाऊं तो वो क्या होता है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बताओ भाई, ये बात सबको पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये दोनों रेडियस है, यानी ये वाली और ये वाली रेडियस है, तो इधर एंगल 2 थीटा है, तो ये भी कितना बनेगा, 2 थीटा। अब आपको पता है कि ये कितना एंगल बनाता है, 90, इधर भी कितना बनेगा, 90। यानी जो पूरा एंगल आ गया ना वो कितना आ गया, 3 थीटा, और वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मुझे बताना थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। और आपसे यही पूछा था कि आप मुझे कौन सा बताओ, BAC जो कितना है थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 डिग्री। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, अब एक पॉइंट और बताता हूं भैया मैं आपको, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये तो पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको कहीं पे भी इस तरीके का कोई फिगर नजर आ जाए, इस तरीके से मान लीजिए आपको कहीं पे भी कोई फिगर नजर आ जाए, वो कैसा भी हो सकता है कि मान लो इस तरीके से फिगर है, ये एक ही लाइन है, यहाँ से मान लो PQ दो पॉइंट है, P और Q, और यहां से मान लीजिए ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है और ये एंगल अल्फा दिया हुआ। अगर ऐसा फिगर कहीं भी आपको नजर आ जाए कहीं पर भी, तो आपको समझ जाना है कि हमें एक पॉइंट तो पता है कि मान लीजिए कोई सर्कल होता है ना,
उस सर्कल का ये जो ऐसे मान लीजिए कोई भी कोड या कोई आर्क है, उससे अगर मान लो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है ना, तो ये आर्क हर जगह पे कितना एंगल बनाएगा भाई, थीटा। यानी यहाँ पे थीटा बनाएगा तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा, थीटा। चाहे आप कहीं पे भी ले जाओ इसको, वो हर जगह पे कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। सेम यही बात आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है कि जैसे मान लीजिए कहीं भी आपको ऐसा नजर आ जाए कि ये पी क्यू एक लाइन है और यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है और यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना कि ये जो इसके चारों पॉइंट है ना, ये चारों पॉइंट किसी ना किसी सर्कल पर है। ये चारों पॉइंट कहाँ पे है भाई, किसी ना किसी सर्कल पर है। जिस तरीके से यहाँ पे देखो 1 2 पूरे तीनों चारों पॉइंट किस पर है भाई, इस सर्कल पर है। तो सेम उसी तरीके से अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये क्या होते हैं भाई, ये पॉइंट से सर्कल पर होते हैं। अब एक तो पॉइंट ये था, एक मैंने आपको ये बोला था कि मान लीजिए कोई भी सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। किसी सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना है, तो जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कह दूं कि ये मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि साइक्लिक, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसका मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये कितना बनता है 180 माइनस थीटा। यानी कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो आमने सामने के अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। आपके पास कहीं पे भी ऐसा आ जाए ना कि मान लो कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इस तरीके से मैं कह दूं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ये एंगल आपको 80 डिग्री दे रखा है और ये 100 डिग्री दे रखा है, तो भाई जैसे ये दे दिया ना कि 80 और 100, तो मुझे बताओ दोनों कितना हो गया 180। आपको समझ जाना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा है भाई, साइक्लिक, और किस पर बना है, सर्कल पे। और जहां पे क्वाड्रिलेटरल सर्कल में बनता है ना, वहां पे बहुत सारी चीजें अपने आप सोल्व हो जाती हैं। वो मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगा कि किस तरीके से सोल्व हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। एक तो मैंने क्या बताया कि जब कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कभी भी कि ये अल्फा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसी सर्कल पर चारों पॉइंट है। और सेम इसी तरीके से मान लीजिए आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों एंगल का सम, जैसे मान लो मैं आपसे ऐसे कह दूं, कुछ बोलो ना, इस तरीके से नॉर्मली बोल देता हूँ कि ये मान लो कोई इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है और ये दोनों 90 90 है, ठीक है, 90 90 है। तो अब मुझे बताना कि ये कौन सा आपके पास जो बना हुआ है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल, आप 90 90 180, यानी जाहिर सी बात है कि कौन सा बना हुआ है, साइक्लिक बना हुआ है। जैसे मान लो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, बहुत इजी चीजें हैं, बस ये बेसिक बातें अगर आपको पता है ना तो हर चीज को सोल्व कर पाना बहुत आसान है, चाहे वो क्वेश्चन कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और आप देखेंगे कि बहुत से मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। जैसे मान लो मैं आपसे इसे बोल देता हूँ कि ये एक आप लोगों के पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये बेसिक बात है, मैं इसीलिए अच्छे से बताता हूँ। ये मान लीजिए उसका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और मैं इसको मिला देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और इसको भी मिला देता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि ये 40 डिग्री है, तो आप मुझे बताना ये एंगल कितना होगा। ऐसे मान लो मैं आपसे पूछ लेता हूँ 40 डिग्री, तो ये कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों एंगल कितने हैं, ये भी 90 ये भी 90। मतलब आपको पता चल गया कि ये क्या है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और जैसे ये साइक्लिक है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये किस पे बना हुआ भाई, एक सर्कल के अंदर ये जो है क्वाड्रिलेटरल वो बना हुआ है, सर्कल में बना हुआ। तो यहां से देखो, इस आर्क से यहाँ पे 40 डिग्री एंगल बना है, तो इसी आर्क से यहाँ पे भी कितना बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, कि जहां भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाता है ना, वहां पे बहुत सी चीजें आसान हो जाती है। और ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए आपको, ठीक है, 3 अभी तक पॉइंट मैंने बताया, जिससे एक से तो एक क्वेश्चन सोल्व हुआ, और बाकी 2 पॉइंट और बताए। बहुत इजी है, बस चीजों को समझने की कोशिश करते रहना। अब जैसे मान लो आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है कि ये यहाँ पे 80 डिग्री है और ये एक्स है, पी टी एंड आर टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंशियल पॉइंट, देन फाइंड एक्स। ये टेंजेंशियल पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो है ना ये टेंजेंट है, ठीक है, ये आर है, ये तीनों टेंजेंट है यहाँ पे। और कहीं पे अगर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, मैं लिखता हूँ नहीं हूँ ये बातें, लेकिन इस तरीके से कोई टच करके निकले, आपको समझ आना है कि वो वहां पे टेंजेंट है, ठीक है। कई बार होता है कि नहीं लिखता, बाकी एग्जाम में जब भी कभी पेपर आता है तो उसमें जरूर लिखा होगा इस तरीके की कंडीशन की ये टेंजेंट है, ठीक है। चलिए, आप अपनी तरफ से नहीं मान सकते इसलिए लिखा होता है, और मेरे पास मैं जिस क्वेश्चन में नहीं लिखता हूं मैं बता देता हूं कि ये टेंजेंट है। अब ये 80 डिग्री एक्स डिग्री और ये कितना होगा 50 डिग्री। यहां पे आपको एक बात पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक सर्कल है, ठीक है, इसमें इस तरीके से एक टेंजेंट है। जैसे सर्कल के वो टेंजेंट टच करता है ना, तो आपको बातें जो टेंजेंट की है वो सर्कल की 2 4 बातें सारी ध्यान आ जानी चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा तो इसको छोड़कर ये भी कितना बनेगा थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये अगर थीटा है तो इसको छोड़कर ये वाला भी कितना बनेगा थीटा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको इस पे बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखना,
जैसे मान लीजिए 80 है, ये x है, तो आपसे क्या पूछा है देन फाइंड x, तो x की वैल्यू बताओ, इधर 50 है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मिला दिया भाई यहाँ से, ठीक है, और मैंने इसको भी मिला दिया, तीनों पॉइंट टेंजेंट पर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपसे x की वैल्यू पूछ ली। चलिए आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ भाई, कि यहाँ पे 80 डिग्री है, इस सर्कल में देखो आप, इस वाले सर्कल में, इस सर्कल में, तो बाकी सबको भूल जाओ, इसमें देखो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, तो आप कहेंगे ट्रायंगल बना हुआ है जी, बिल्कुल बना हुआ है। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल अगर 80 है ना, तो इसमें इस एंगल को छोड़ दिया जाता है, और ये कितना बनेगा भाई, ये वाला एंगल भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी 80 डिग्री बनेगा। कोई एतराज है किसी को? सेम इसी तरीके से ये इधर x है, तो इसके पास वाला ये 80 छोड़ दो, ये भी कितना बनेगा भाई, x बनेगा। बोलो जरा, कोई दिक्कत है तो? सही कहने लग रहा हूं? चलिए अब सेम इसी तरीके से इस सर्कल में आ जाओ, इस बड़े वाले सर्कल में, इस बड़े वाले सर्कल में आप मुझे बताओ, इस बड़े वाले सर्कल में भी तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो ये रहा, ये ट्रायंगल बना हुआ बड़े वाले सर्कल में। तो जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ ना, तो आप क्या बोलेंगे, टेंजेंट है, ये x है, तो इसके पास वाला ये एंगल छोड़ दो, ठीक है, तो ये भी कितना बनेगा जरा बताना, ये भी x बनेगा। सेम इसी तरीके से इसी सर्कल में ये भी तो टेंजेंट है, तो यहाँ पे इस टेंजेंट में ये 50 है, तो इसको छोड़ दो, ये भी कितना बनेगा भाई, 50 डिग्री। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो? सही बोलने लग रहा हूँ? आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो कैसे, आप इस ट्रायंगल में आइए, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में आइए, तो इस ट्रायंगल में मैंने क्या देखा कि एक्सटर्नल एंगल इंटरनल के सम के बराबर होता है, यानी 50 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, 80 के। तो आप क्या बोलेंगे कि 50 प्लस एक्स इक्वल हो गया 80 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 डिग्री। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस छोटा सा पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना था। समझ रहे बातों को? काफी इजी चीजें हैं, बस चीजों को समझना है आप लोगों को। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, और ये एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। और ये जब आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा इतने मुश्किल होते नहीं है, तो आराम से सोल्व हो जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखना जरा। और भाई ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बात बोली थी, वो बात आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बात बोली मैंने। क्या बोला कि AC पैरेलल है किसके भाई, AC पैरेलल है MF के, यानी AC और MF दोनों लाइनें हैं जो पैरेलल है। चलिए, तो पैरेलल होगी, तो आपको पैरेलल होते ही एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जैसे ही पैरेलल है, मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल थी। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को आगे बढ़ाया ना, तो देखो जरा, अगर मैं कह दूं कि ये एंगल मान लीजिए आप लोगों के पास अल्फा दिया हुआ है, तो ये दोनों तो पैरेलल है। कौन कौन सी? ये वाली लाइन और ये MF, ये दोनों लाइन है तो पैरेलल है, तो जेड आकृति में बने एंगल तो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इधर अल्फा है, तो ये भी कितना होगा भाई, बताना, अल्फा होगा। सही बोलने लग रहा हूं? अब आगे का और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे जो है यहाँ का, इसमें जो आपको अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, BD लाइन को मैंने मिला दिया। आपको एक पॉइंट जरूर पता होगा कि मान लीजिए कोई इस तरीके से सर्कल बना हुआ है और उसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई भी आप लोगों के पास में एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ऐसे, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि मान लो ये एंगल, यहां वाला एंगल अल्फा है, तो बताना जरा ये कितना बनेगा। आप कहेंगे 180 माइनस अल्फा, तो बताओ ये कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि ये 180 माइनस अल्फा पूरा 180, तो ये भी कितना आएगा, अल्फा। यानी दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे साइक्लिक में? सही बोलने लग रहा हूं? जो सर्कल के ऊपर जो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बना होता है ना, तो यहाँ पे अगर अल्फा है, तो इन दोनों का सम तो 180 होता है, तो ये अल्फा, तो ये 180 माइनस अल्फा। तो बताना ये इधर वाला एंगल है वो कितना बनेगा, 180 में से 180 माइनस अल्फा घटाएंगे, तो ये तो क्या बच जाएगा, सिर्फ अल्फा यहाँ पे रह जाएगा। तो मुझे एक बात बताना, ये इसने सेमी सर्कल दिया हुआ ओ सेंटर है, तो ये सेमी सर्कल है भाई, मान लो इसको मैं इस तरीके से आगे बढ़ा दूं, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना यहाँ पर, ये बताना जरा साइक्लिक है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे भाई बिल्कुल ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक है। तो साइक्लिक है, तो आप ये बताओ कि ये एंगल अल्फा है, तो इसके पास में ये 180 माइनस अल्फा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा भाई, अल्फा हो जाएगा। बोलो जरा, ये बात मेरी समझ आई कि नहीं आई आपको, कि ये एंगल, यहां वाला एंगल अगर अल्फा है, तो ये भी कितना बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना भाई क्वेश्चन को, ये भी अल्फा बन गया। अब आप लोगों के पास एक क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा होगा, बी एम डी और एफ। आपको मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, बी एम डी एफ में आपको क्या नजर आ रहा है। मैंने ऐसे बोला था कि कहीं भी आपको अगर इस तरीके की कोई आकृति नजर आ जाए ना, इस तरीके की कहीं भी कोई आकृति नजर आ जाए, आकृति का मतलब कोई भी फिगर, जैसे मान लीजिए ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो आपको ये अल्फा अल्फा और ये एक लाइन से अल्फा अल्फा एंगल बने, तो आपको समझ जाना है
कि ये है ना कहीं चारों पॉइंट किसी ना किसी सर्कल पे जरूर है। तो भाई जैसे ही ये बात आपको समझ आती है तो आपको इस फिगर में नजर आ रहा होगा कि ये जो डीएम लाइन है ना, इस डीएम लाइन से यहाँ पे अल्फा है और यहाँ से भी क्या है भाई, अल्फा है। इसका मतलब ये चारों पॉइंट जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये कहीं ना कहीं एक सर्कल पर जरूर बने हैं। और किसी ना किसी अगर सर्कल पे बने हैं ना, तो भाई ध्यान से देखो कि ये अल्फा, तो इधर वाला थीटा है, इससे ये थीटा बना हुआ है, तो मुझे बताना ये भी कितना बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे, ये भी थीटा बनेगा। बोलो जरा, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। तो आप कहेंगे ये थीटा, तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। और आपके थीटा का आंसर आ चुका है, फाइंड थीटा। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। बताना जरा ये बात समझ आई कि नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में देखो मैंने लिखा कुछ भी नहीं, लेकिन बातें वही हैं जो आपको अगर पता है, आप अगर उनको समझते हो, सीखते हो, तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी है। बस इसमें ज्योमेट्री में कुछ लिखना ज्यादा नहीं होता, बस चीजों को समझना ज्यादा होता है। तो भाई जैसे ही आपको समझ आया, तो अब आपको पता है कि ए बी क्या है, डायगोनल। ए बी डायगोनल का, ए बी क्या है, डायमीटर, यानी ए बी व्यास है। और जो डायमीटर होता है वो सेमी सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनाता है अभी बताना। तो आप कहेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाता है अभी डायमीटर। तो बताओ ये पूरा एंगल 90 बनेगा, यानी 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भी, 30 डिग्री। आपका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन खत्म है। आई मेरी बात समझ। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस बातों को समझने की जरूरत थी, रटने की बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट यही है, ये वाला तो आप पॉइंट जो साइक्लिक वाला है ना, इस पॉइंट को तो भाई आप अच्छे से ध्यान में रखो अगर आप सर्कल पढ़ते हो तो। ठीक है, अगर आपको अच्छे से सर्कल को पढ़ना है तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं ना, तो ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखना, ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस क्वेश्चंस अच्छे हैं, समझना आपको पड़ेगा। एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। अब आपके पास जैसे ही पैरेललोग्राम आता है ना, तो आपको सारी बातें उसकी ध्यान में आनी चाहिए। मैंने बड़े अच्छे से बता रखा है कि मान लीजिए कोई भी पैरेललोग्राम है, तो वो क्या होता है भाई, उसकी आमने सामने की साइड बराबर और पैरेलल होती है, ये भी बराबर होती है। तो भाई ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है, तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। ये अल्फा है, तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा। ये दोनों जो ट्रायंगल इस तरीके से बनते हैं ना, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने सारे बताए कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने अच्छे से बता रखी है। तो चलिए भाई करते हैं शुरू। इसमें क्या बोला है कि पैरेललोग्राम है और CD इक्वल टू AE देन फाइंड x। तो CD और AE बराबर है, मतलब ये जो CD है ना, अब आपको पता है कि ये CD है और ये AE है, ये बराबर है, यानी कि CD और AB भी तो बराबर है। इसका मतलब AB और AE भी बराबर है। तो आपको एक पॉइंट तो यहाँ से समझ आ गया कि ये दोनों लाइनें बराबर है, ये वाली और ये पूरे ये वाली। ठीक है, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, ये दोनों लाइनें बराबर है। तो ये एक्स है, तो बताना ये एंगल भी कितना बनेगा। तो आप कहेंगे भाई जाहिर सी बात है ये भी एक्स ही बनेगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखना, ये इधर से टेंजेंट ही है, पैरेललोग्राम है, तो ये एक्स है, एक्स है, तो बाहर वाला एंगल ये कितना बनेगा भाई। तो आप क्या बोलेंगे 2x, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है, 2x बन जाएगा। सही बोलने लग रहा हूँ, ये 2x बन गया। ध्यान से देखो कैसे, ये एक्सटर्नल एक्स से बाहर वाला 2x बन जाएगा। अब भाई एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है भाई, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये वाली और ये वाली। जैसे ये पैरेलल है तो यहाँ पे 2x बना हुआ है, तो यहाँ भी कितना बनेगा जरा बताना। यहाँ पे 2x बना हुआ है, तो ये एंगल भी जो है वो कितना बनेगा, ये भी 2x ही बनेगा। बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं आई मेरी। ये भी कितना बनेगा, ये देखो पैरेलल है ना, तो ये 2x है, तो ये भी कितना बनेगा, 2x बनेगा। चलिए अब मैंने क्या किया, मैं इस लाइन को मिला देता हूँ भाई, यहाँ से ये वाली लाइन को मैं मिला देता हूँ। आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये 2x बन गया। आप देखो ये 2x है, इस ट्रेंगल में देखना, इस वाले में ये जो छोटा सा ट्रेंगल है यहाँ पे FDE, इसमें देखो बाहर वाला एंगल 2x है, यहाँ पे कितना बना हुआ है, x बना हुआ है, तो ये 2x। तो बताओ ये भी कितना रह गया भाई, ये एंगल भी कितना हो गया, आप लोगों के पास में x हो गया। सही बोल रहा हूँ, ये एंगल भी आप लोगों के पास में कितना आ गया, ये एंगल x आ गया। अब आप एक पॉइंट और देखना यहाँ पे, जो कि इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था कि ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट में ये 2x है एंगल, तो इसको छोड़कर ये वाला एंगल भी कितना बनेगा बोलियो जरा। ये भी बनेगा 2x, ये एंगल भी कितना बनेगा भाई, ये भी 2x बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। चलिए अब ये x है, तो इधर वाला ये भी कितना आ गया, ये भी x आ गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये यहाँ पे इतना आ गया। अब आप देखो, देखे ध्यान से कि ये 2x है, ये इधर वाला अक्स है। अब इस ट्रेंगल में देखना, आप इस ट्रेंगल में, ठीक है, इस ट्रेंगल में
बताओ बाहर वाला एंगल कितना बना हुआ, तो आप कहेंगे कि ये बाहर वाला 2x बना हुआ है, तो इधर वाला अक्ष तो बोलना इस ट्रायंगल में ये भी कितना बनेगा, ये भी इसमें कितना आएगा भाई, x आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये भी कितना आ गया, x आ गया। मैंने इसको मिला दिया भाई, इस लाइन को मैंने यहां से मिला दिया, ये वाला, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको मिलाया तो आपको एक पॉइंट पता चला यहां से कि ये जो है यहाँ पे 2x है और ये वाला अक्ष है, तो आप यहां से ध्यान से देखो कि इधर जो एंगल बना हुआ है ये 2x बना हुआ है, ठीक है। ये एंगल कितना बना हुआ है, 2x बना हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 2x बना हुआ है तो इधर वाला ये एंगल भी कितना बनेगा भाई, ये एंगल भी कितना बनेगा भाई, ये एंगल भी 2x बनेगा। सेम इसी तरीके से इसी AF से यहाँ पे x से एंगल बना हुआ है, तो यहाँ से ये भी कितना बनेगा भाई, ये भी तो x ही बनेगा। ध्यान से देखो, देखे ये भी कितना बनेगा भाई, ये भी x ही बनेगा। तो आपने क्या कहा कि ये एंगल भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। भाई सर्कल के अंदर बने हुए तो ये भी x आ गया। अब ये जो है ना, ये एक क्वाड्रिलेटरल, आप वैसे भी देख लो या फिर वैसे ना देखो, तो ऐसे भी आप आराम से सोल्व कर ही सकते हो इसको कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। और आपको पता होना चाहिए कि एक जब भी क्वाड्रिलेटरल होता है ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल में आपको एक पॉइंट पता, ये पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आपको ये बात पता है कि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे जो पूरा एंगल है वो कितना है, 3x है, 2x और x 3x, तो ये भी यहाँ वाला भी पूरा एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 3x आएगा। ये x इसको रहने दो, ये कितना आएगा पूरा एंगल, ये 3x आएगा। तो इस पर बताओ एक लाइन पे पूरा जो एंगल बना वो कितना बना, 180 डिग्री, एंड टोटल कितना आ गया, 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप x की वैल्यू तो बता ही सकते हो, कितना आ जाएगा 3 और 36 डिग्री x की क्या आ गई, आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ? बस नॉर्मल से 2-3 पॉइंट थे जो आपको समझ, और भी तरीका है सोल्व करने का, आप उससे भी कर सकते हो। नॉर्मल 2-3 पॉइंट थे जो आपको समझ आते तो क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बहुत ईजी था, ठीक है। समझ रहे बातों को, काफी इजी क्वेश्चन है, बस बातों को समझते जाइए आप। चलिए ये क्वेश्चन देखना भाई, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस वो पॉइंट 2-4 है वो ध्यान में रखने हैं। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि PO क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, यानी PO और Q, मतलब ये सेंटर है, ओ यहाँ पे सेंटर है, ये 70 है, तो इसी से ये सर्कमफेरेंस है ना, सर्कल है भाई, सेमी सर्कल, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये 70 का हाफ बन जाएगा। बोलो जरा, अरे भाई PO ये 70 है, तो इधर वाला क्या बनेगा, इसका हाफ बन जाएगा, यानी कितना आ जाएगा भाई, ये 35 डिग्री आ गया। कोई ऐतराज किसी को? ये 35 आ गया, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो बाहर वाला एंगल है ना इस ट्रायंगल में, इसका एक्सटर्नल एंगल 35 टू अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा भैया, आ जाएगा 35 प्लस 2 अल्फा। बोलो जरा किसी को दिक्कत है तो 35 प्लस 2 अल्फा। अब अगर मैं इससे लाइन को मिला दूं तो ये डायगोनल है इस का, ये जो सर्कल बना हुआ है इसका डायगोनल है ये AB डायगोनल है, तो ये एंगल कितना बनेगा बोलना जरा, 90 डिग्री। और ये इधर वाला एंगल कितना दिया हुआ है 90, तो ये भी कितना बनेगा 90। ध्यान से देखो, आपको ये पॉइंट जैसे ही आपके पास क्लिक करता है तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो देखे कैसे, ये किस तरीके से खत्म हो जाएगा, पॉइंट बड़ा आसान है। देखो ये क्या दिया हुआ भी, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, और यहाँ वाला भी 90 डिग्री बनेगा। आप ये जो फिगर बना हुआ ना, ये वाला HBQ, और ये पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट, ये जो भी आप इसको नाम देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पे ये जो सर्कल बनेगा ना वो क्या बन जाएगा भाई, 90 है, ये 90 है, तो आपको ये बात समझ आ गई कि कहीं ना कहीं मैं इस फिगर को इधर बना लेता हूँ, इस तरीके से बनाओ। अभी आप ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। ये H आ गया, ये B आ गया, और ये Q आ गया, ठीक है। और इस तरीके से ये बना हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। भाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के अगर अपोजिट एंगल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल अगर 90 डिग्री मतलब 180 होते हैं, तो जायज सी बात है वो साइक्लिक है, तो साइक्लिक का तो ये किसी ना किसी सर्कल पे जरूर बना हुआ है, तो किसी ना किसी सर्कल पे बना हुआ। भाई हर एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल पे नहीं बनता है, ठीक है, और जो बनता है उसी को क्या बोला जाता है भाई, साइक्लिक बोला जाता है। तो सर्कल पे बना हुआ है, यानी जब भी सर्कल पे बनता है तो इसके जो होते हैं सर्कल में एक ही आर्क से बने एंगल बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ये अल्फा बना हुआ है, तो यहाँ से जो एंगल अल्फा बनेगा तो बताना ये भी कितना बनेगा भाई, अल्फा। तो आप क्या बोलेंगे कि इधर वाला अल्फा ये बना हुआ है, तो बोलो ये भी कितना आएगा भाई, ये भी अल्फा आ जाएगा। सही बोलने लग रहा हूँ भाई, ये भी अल्फा आ गया। अब ध्यान से देखो आप, इस ये वाला जो पार्ट है ना इसको मैं उठा लेता हूं यहां से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, सारा समझ आ जाएगा। ये जो बाहर वाला एंगल है ये बनाया हुआ है 35 प्लस 2 अल्फा, ये इतना इसके पास लिखा हुआ है,
और ये एंगल आपको आ गया, ये P ले लेता हूं मैं, यहाँ पे पॉइंट P है, ये H आ गया और ये क्या आ गया, Q आ गया, जिसमें ये एंगल कितना आया, अभी आपने F निकाला, अभी ये एंगल अल्फा निकाला। बाहर वाला एंगल 35 प्लस 2 अल्फा, जिसमें से ये अल्फा तो वो इनके इंटरनल के बराबर होता है, तो ये कितना बनेगा भाई, सिर्फ 35 प्लस अल्फा। यानी यहाँ वाला जो एंगल आया ना, ये एंगल, ये जो एंगल आया वो कितना आ गया, 35 प्लस अल्फा। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल, यहाँ वाला जो एंगल है, ये एंगल यही है, देखो यहाँ से ये जो एंगल है वो यही है कि 35 प्लस कितना आ गया अल्फा। ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, पूरा एंगल 90 डिग्री था। मुझे बताना ये एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ वाला ये एंगल कितना आ जाएगा, आप तो इतनी सी बात बता दो। ये इधर 35 प्लस अल्फा पूरा 90 में से आप क्या कर दो, 35 प्लस अल्फा घटाओगे तो कितना बनेगा भाई, 55 माइनस कितना आ जाएगा अल्फा, यानी ये जो एंगल आएगा वो आएगा 55 माइनस अल्फा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो? भाई पूरा 35 प्लस अल्फा था, तो 90 में से घटा दिया 35 तो कितना बना, 55 बच गया, ठीक है। और फिर अल्फा और घटा दिया तो माइनस अल्फा हो गया। आप मुझे बताना इस ट्रायंगल में ये जो एक्सटर्नल एंगल एक्स है वो इंटरनल के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे भाई जायज सी बात है, बराबर होगा। यानी 55 माइनस अल्फा प्लस अल्फा के बराबर होगा एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भाई कितनी आ गई आप लोगों के सामने, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55, जो आपका क्या है, आंसर है। आई मेरी बात समझ? काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझने की कोशिश आपको करनी है बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चंस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस क्वेश्चंस को समझो और अच्छे से इनको सोल्व करो, बहुत चीजें आपको इनमें सीखने को मिलती है। और ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं दो तीन, उसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा। चलिए, इफ a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया अभी यहाँ पे 50 डिग्री, यानी ये a है और ये b है, 50 दे रखा है, देन फाइंड x। तो इस x की वैल्यू बताओ, ये 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री आप लोगों को दे रखा है। ऐसी कंडीशन जब भी दे रखी हो तो वो एंगल 90 डिग्री बनता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखना आप भाई, आप यहाँ पे ये सेंटर है, ओ इसका सेंटर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें एक पॉइंट से अगर मैं ऐसे टेंजेंट डाल रहा हूँ ना, इस तरीके से एक सर्कल पे टेंजेंट डाल रहा हूँ, और ये मान लीजिए इसका सेंटर है, और जो भी कोई सेंटर आ, इस तरीके से मैं इस पे टेंजेंट डाल रहा हूँ। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, एक बात का, कि जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ तो ये एंगल 90 डिग्री बन जाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और अगर मैं इसको मिला दूं ना तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये जैसे अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। ये बात मैंने आपको बता रखी थी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सारी चीजें इनकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। चलिए, इस पॉइंट का जरूर यहाँ पे यूज आएगा, उसको आप ध्यान में रखना। चलो भाई, तो ये ए है, ये बी है। अब एक अगला पॉइंट आपको और बताता हूं यहाँ पर। पहले मैं इसको, ये यहाँ पे था ओ इसका सेंटर, तो इससे मैं इसको मिला देता हूं। ये ओ सेंटर है यहाँ पर, इसको और इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। ये मैंने मिला दिया, इसको भी मिला देता हूं भाई मैं, इस पॉइंट को भी यहां से मैंने मिला दिया। चलिए, तो आपको ये तो पता ही चल गया कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर होने। अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो, ये ए है, ये बी है, तो ये भी कितना होगा, बी होगा, ये भी कितना होगा, ए होगा। और ए प्लस भी आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ए प्लस भी कितना दिया हुआ भाई, ए प्लस भी आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। यहाँ से आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ आएगा, ध्यान से आप देखो तो भाई, मैं इसको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ रफली। जैसे मान लीजिए ये है, इस तरीके से आपके पास ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। और ये इसका डायमीटर दे रखा है, और इस तरह से ये एक लाइन जा रही है, और यहाँ से दो टेंजेंट है। इसको थोड़ा सा समझ लेना आप बस, ये टेंजेंट है भाई, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा समझोगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। और इस तरीके से ये लाइनों को आगे बढ़ाया गया है इस तरह से, और ये बोला है कि ये एंगल ए है, तो ये भी कितना होगा भाई, ए होगा। आपको पता है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। ये बी है तो ये भी कितना बनेगा, बी। और ये टेंजेंट है, मैंने इसको मिला दिया, ध्यान से देखना, मैंने इसको मिला दिया। आप मुझे बताओ, ये एंगल बी है, यहां वाला अगर ये एंगल बी है तो आप मुझे इतना सा बता देना, ये एंगल बी है तो ये टेंजेंट है, तो इसको छोड़कर ये भी कितना होगा, बी होगा भाई। इसको छोड़कर ये भी कितना होगा बी, क्योंकि टेंजेंट है। अब आप उस बात को भूल जाओ, यहाँ पे टेंजेंट देखो, ये वाली लाइन टेंजेंट है, तो जैसे ही टेंजेंट है तो इसके साथ में ये बी एंगल बना हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो छोड़कर ये भी होगा। सेम यहाँ पे ये भी टेंजेंट है, ये ए है, तो इसको छोड़कर ये भी कितना होगा, ए होगा।
आप मुझे बताओ ए प्लस बी, यानी इस ट्रेंगल में देखना ध्यान से, इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल को आप अगर ध्यान से देखो ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पूरा एंगल बनेगा ना ए प्लस बी यानी 2 × A+B बन गया। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, यानी ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 2 × A+B यानी 100। तो बताओ ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा भाई 80 डिग्री। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? 80 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि ये 80 डिग्री है, यानी यहाँ पे जो एंगल बना हुआ वो 90 डिग्री बना हुआ है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री बना हुआ आपके पास, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री बना हुआ है, क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पे देखो टेंजेंट थी ना, टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो अब ये पूरा एंगल 80 डिग्री बन गया। तो ये जैसे इसको मैंने मिलाया, अभी मैंने आपको बताया कि ये कितने कितने होंगे भाई, ये इसके हाफ हाफ हो जाएंगे, यानी ये 40 बन जाएगा और ये भी कितना बन जाएगा 40 डिग्री बन जाएगा। सेम इसी तरीके से 90 है तो ये कितना बच गया भाई, ये 50 बन गया और ये भी कितना बन गया 50 डिग्री बन गया। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब आगे देखना भाई, इसमें आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को समझना था कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बना हुआ है 90 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बना हुआ है 90 डिग्री। आपको मैं क्वाड्रिलेटरल निकाल के दिखाता हूँ, आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे अगर ये पॉइंट आपको समझ आया है तो। देखना ध्यान से, इस क्वाड्रिलेटरल को आप देखने की कोशिश करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इस तरीके से ये आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं इसको आपके सामने रखता हूँ निकाल कर। ये बना हुआ है Z, ये बना हुआ है Q, और ये बना हुआ है O, और ये बना हुआ है H। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ वाला, इसको फिर मैं यहाँ से मिला देता हूँ, यहाँ से मिला देता हूँ इस लाइन को। तो आप अब इसको अच्छे से देखो कि ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर का सबसे पहले दे रखा है। और यहाँ से जो है ना, ये जो लाइन यहाँ पे अगर मैं इसको भी मिला देता हूँ O और Q को, अगर मैं OQ को भी मिला देता हूँ, किसको? O और Q को, यानी O इस Q पर, ये तो टेंजेंट था। तो मुझे बताना ये एंगल कितना बना भाई 90 डिग्री, यानी ये एंगल भी कितना आया 90 डिग्री। बोलो जरा ये बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई कि ये एंगल कितना बना है 90 डिग्री? बता दो मुझे इतनी सी बात। तो आप कहेंगे भाई ये 90 ये 90, ये बात हमें समझ आ गई। और जैसे ये समझ आई ना, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि अगर इस तरीके से एंगल बनता है कि यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, इससे OZ से देखो यहाँ भी 90 और यहाँ से भी कितना 90, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो इसके वर्टेक्स है वो कहीं ना कहीं सर्कल पर है। मतलब ये किसके अंदर बना हुआ है? सर्कल के। यानी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक है। तो बताओ इस ZQ से अगर यहाँ पे 50 बना हुआ है तो यहाँ भी कितना बनेगा 50 बनेगा। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे अगर ये वाला 50 है तो बताओ ये एंगल भी कितना बनेगा 50 डिग्री बनेगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये 90 तो इधर वाला भी पूरा 90, यानी आपके पास x + 50 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनी भाई 40 डिग्री। आपका क्या होगा आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चंस को समझने की आपको जरूरत है, कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस कराने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को चीजें समझ आए, ठीक है। एग्जाम में इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछना बहुत मुश्किल है कि वो कई कई बार होता है कि पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ये इसीलिए है कि आप लोग चीजों को सीख पाओ। बस आप सीखोगे ना तो चीजें आप एग्जाम में अपने आप ही आपके, जैसे मान लो कोई छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, तो आप ऐसे ही देखते हो उनके आंसर आ जाते हैं कि इसमें ये चीज अप्लाई होगी, अगर आपने अच्छे से उन चीजों को पढ़ रखा है तो, ठीक है। तो इसलिए चीजों को आप समझने की कोशिश किया करें, जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको समझने की कोशिश करें। अब ये क्वेश्चन देखना भैया आप, ये भी काफी इजी और काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको दो एक पॉइंट इसमें समझ आने हैं, बस आराम से समझ आ जाएगा। EFJ = 50 डिग्री, EFJ 50 है तो आप मिला दो EFJ को। यहां से मैंने EFJ को मिलाया तो आपके पास क्या निकल कर आया भाई, ये EF और J, इसको मिला दीजिए आप। यहाँ से पॉइंट F था और यहाँ से मैंने इनको मिला दिया, इसको आप यहाँ पे मिला दो सर्कल पे, ताकि जब भी आप आर्क से पूरा एंगल ले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। EFJ 50 देर का मैं इस पॉइंट को भी मिला देता हूँ, यहाँ वाले को भी, इस पॉइंट को भी मैंने मिला दिया। बस इतना ही था क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन खत्म है। देखो कैसे, EFJ कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री आप लोगों को। ये एंगल कितना दिया पता नहीं कितना है, मैं इसको मान लेता हूँ कुछ भी, आप अक्स मान लो, ठीक है। इस एंगल को मैंने कुछ भी मान लिया, अक्स मैंने मान लिया। आप इस सर्कल में ध्यान से देखना, ये सर्कल जो बना हुआ ना यहाँ पे, इस सर्कल में ध्यान से देखो कि इधर जो एंगल है इस आर्क से, डीजे आर्क से यहाँ पे x + 50 बना हुआ, तो मुझे बताना इधर भी जो एंगल बनेगा इसी आर्क से वो कितना बनेगा भाई। तो आप कहेंगे भाई दोनों एंगल बराबर बनने हैं, यानी ये जो एंगल होगा इस आर्क पे बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये x + 50, तो ये भी कितना बनेगा x + 50। ये आपको समझ आना चाहिए।
तो जैसे ही आपने देखा ये x था, तो ये भी बताना जरा कितना बनेगा, x प्लस 50 बन जाएगा। कोई दिक्कत है? आपसे क्या पूछा था, BDA, BDA बताओ भाई, इसको मैं मिला देता हूँ BDA को, BDA बताओ। चलिए अब आप इस सर्कल में आइए, ध्यान से देखो, इस सर्कल में देखना, ये जो सर्कल है इसमें भाई इस आर्क से DE आर्क से यहाँ पे कितना एंगल बना हुआ, देखो ये यहाँ पे अक्स एंगल, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं इसको यहां से देखो, ये जो एंगल है ना, ये कितना बना हुआ भाई, x डिग्री। तो मुझे बताना इधर इसी आर्क से ये भी कितना बनेगा भाई, x डिग्री। बोलो जरा, बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से ये जो अक्स बना हुआ है यहाँ पर, तो ये भी क्या बनाया भाई, ये वाला भी अक्स बना दिया। अब ये आपसे पूछा था कि BDA, इसको मैंने मान लिया थीटा है, कुछ भी मान लिया मैंने थीटा, BDA कितना है भाई, थीटा है। तो आप इस ट्रायंगल में देखो भाई, एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के होता है कि नहीं होता, यानी कि x प्लस थीटा एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर आएगा, x प्लस थीटा बराबर आ जाएगा 50 प्लस x के। तो x से तो x कैंसिल हो गया और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 50 डिग्री, जो आपका क्या आंसर। बड़ा अच्छा था, बड़ा इजी भी था, बस चीजों को समझिए आप, ठीक है, रटिए नहीं, चीजों को समझिए। ये देखो भाई कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि इफ PQC इक्वल टू 90 डिग्री, PQC ये एंगल 90 डिग्री दिया, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड G इज सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे सारी की सारी मीडियंस मिलती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन जहां पे मिलेगी। फिर क्या कह रहा है कि AB पैरेलल है GP के, यानी AB और GP पैरेलल है। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आपको पता ही है कि पैरेलल लाइंस होती हैं, तो क्या है वो आगे देखेंगे। ये एंगल 90 डिग्री है, ये G सेंट्रोइड है, और ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने क्या किया, मैंने इस सेंटर था भैया, C है ना, ये जो C है, ये यहां से मैंने इस ट्रायंगल को मिला दिया, इस G सेंट्रोइड को मैंने मिला दिया। आपको एक पॉइंट पता होगा कि जब भी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसकी मीडियन मतलब ये बराबर पार्ट में कट करती है, और बराबर पार्ट में कट करती है, और कहां पे कट करती है भाई, 90 डिग्री पे। यानी ये एंगल कितना होगा इसका, 90 डिग्री। क्वेश्चन देखना, ध्यान से समझना, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, समझने की कोशिश करो। तो जैसे ये 90 होगा, तो क्योंकि मीडियन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब मीडियन ड्रॉ करते हैं तो सामने वाला लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो ये 90 और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि GP और ये पैरेलल है। तो ये 90, तो बोलना जरा ये एंगल भी कितना बनेगा, यहाँ वाला भी 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप कहेंगे 90 बन गया। मैंने अभी आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था जो शायद आप लोगों को समझ आया होगा, और जिनको समझ आया था वो इस क्वेश्चन का आंसर अब तक निकाल चुके होंगे। बड़ा आसान है कि इस तरीके से ये बना हुआ आपके पास कौन सा पॉइंट, G P Q और C, ये बना हुआ है। तो बताना जरा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैंने कहा था कि जहां भी आपके पास 90 डिग्री आ जाए ना, तो आपको समझ जाना है कि 90 आ गया, मतलब ये क्या है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक होता है ना, वो बड़ा ही आसान होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो इसमें जो एंगल्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल। यानी ये जो एंगल दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री, यानी ये भी कितना आ जाएगा भाई, यहाँ वाला भी 15 डिग्री। और ये कितना दिया हुआ आपको, अक्स दिया हुआ, तो पूरा 90 था, तो मुझे बताना अक्स प्लस 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। तो यहाँ से आपके पास अक्स की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, जो भी आप निकालते हो कितना आ जाएगा, अक्स इक्वल टू 75 डिग्री, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस चीजों को समझने की आपको जरूरत थी। कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, काफी इजी है। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई कि O इज सेंटर, O सेंटर है, BC एंड CD आर टेंजेंट, BC और CD दोनों टेंजेंट है, और BC इक्वल टू AD, मतलब BC और AD इक्वल है। चलिए भाई BC और AD इक्वल है। अब क्या कह रहा है कि O इसका सेंटर है। भाई मुझे एक बात था ना, O सेंटर है, ये एंगल कितना दिया हुआ 90 डिग्री। तो जैसे ही O सेंटर है तो ये इसके सेमी सर्कल में एंगल ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी 90, ये भी 90, यानी ये दोनों लाइनें क्या हो गई आपके पास, पैरेलल। ये क्वेश्चन ने सबसे पहले दे दिया आपको, कैसे दिया वो आप लोगों ने निकाल लिया कि पैरेलल हो गई, क्योंकि ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, और ये भी। ये हमें कैसे पता चला 90 है, क्योंकि TD है ना वो डायमीटर है, और डायमीटर सेमी सर्कल में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो चलिए ये 90 हो गया, 90 हो गया। मैंने क्या किया, मैंने इसको मिला दिया भाई, ये यहां से जो टेंजेंट थी ना उससे मैंने इसको मिला दिया, क्योंकि दोनों तो ये चलिए ये पैरेलल लाइन थी, मैंने इसको मिला दिया।
आपको पता है कि जैसे ये पैरेलल लाइन बनी, ये इसका सेंटर था, सेंटर होता है वो टेंजेंट पे कितना एंगल बनाता है, आप कहेंगे भाई 90 डिग्री एंगल बनाता है। चलिए अब ये 90 बनाया तो बताओ 3 एंगल 90, तो ये भी कितना होगा 90। और ये एडी एक कोड है कि नहीं है, तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल एक कोड है, मतलब जीवा है। तो जीवा पर जब रेडियस यानी सेंटर से जब जीवा पर परपेंडिकुलर डाला जाता है ना, तो वो उसको किस पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। यानी कि अगर मैं बात बोलूं कि ये अगर लाइन में ए मान लो, तो ये भी कितनी होगी, ए होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। और ये देखो रेक्टेंगल बन गया, यानी ये भी कितनी बनेगी, ए बनेगी। चलिए आपको क्या चाहिए था, बीडीसी, बी सी डी ये एंगल, तो मैंने क्या किया, यहां से और इस पे परपेंडिकुलर बना दिया ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। यहाँ पे और इस पे क्या डाल दिया मैंने, परपेंडिकुलर। अब ये इस पे और क्या आ गया भाई, 90 डिग्री का मैंने यहाँ पे एंगल बना दिया। तो 90, ये इधर वाले तो 90 थे ही भाई दोनों, और ये भी क्या हो गया 90, यानी ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ था कि बीसी इक्वल है सीडी के, बीसी एंड ईडी आर टेंजेंट एंड बीसी इक्वल है एडी के। तो जो बीसी थी ना वो एडी के इक्वल थी, एडी पूरी कितनी आपके पास 2a। तो आप मुझे बताना, इस पॉइंट को मैं नाम ले लेता हूँ, पी नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है। तो आप इतना सा पॉइंट बता दो कि बीसी और एडी इक्वल है, यानी बीसी की लेंथ भी कितनी होगी 2a, जिसमें से यहाँ वाली ए रहेगी तो ये भी कितनी बनेगी, ए। और आपको पता है कि बीसी और सीडी तो टेंजेंट है, तो ये बीसी 2a है तो ये भी कितनी होगी 2a। और आपसे ये एंगल पूछा था थीटा, तो आपके पास एक ट्रायंगल निकल कर आया, और आपका जो ट्रायंगल आया वो आप लोगों का आंसर भी देके चला गया, ये थीटा है। तो यही तो आपसे पूछा था। मान लीजिए ये P आ गया, ये C आ गया और ये D आ गया, तो ये दिया हुआ है A और ये आ गया 2a। तो आप लोगों के पास जैसे मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा A 2a, तो ये कितना हो जाएगा भाई √3 है। या फिर वैसे निकाल लीजिए कि यहां से अगर मैं बात करूं कि कोस थीटा की, तो कोस थीटा कितना होगा, बेस यानी इसके लिए a अपॉन कितना बन जाएगा भाई 2a। तो यहाँ से 1/2 यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 कहाँ पे होता है भाई 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। क्वेश्चन खत्म हो गया। आई बात समझ, काफी इजी और काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस चीजों को समझिए, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। इफ एस पी इज टेंजेंट देन फाइंड पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बताओ। एस पी टेंजेंट है तो पी ओ क्यू बताओ। ये तो बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, चलो इसको पहले मैं खत्म कर देता हूँ 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है। 90 ध्यान में रखिएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन ने कि ये 90 है, ये एंगल जो है ना 90 डिग्री है। चलिए मैं आपसे कहूँ कि ओ सेंटर है, आपको पता होगा कि अगर ओ सेंटर है ना, तो सेंटर हमेशा ही टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी ये अल्फा, तो ये बोलो जरा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90, तो ये 90 माइनस अल्फा। और ये पूरा कितना था यहाँ वाला, ये भी 90 था भाई, 90 था, तो बोलना जरा 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना रहा होगा, ये भी अल्फा रहा होगा। सही बोलने लग रहा हूँ, ये भी अल्फा रहा होगा। अब ये इसकी रेडियस है, यानी दोनों रेडियस बराबर हो गई, तो ये अल्फा, तो इधर वाला भी कितना हो गया अल्फा। यानी इस ट्रायंगल के तीनों एंगल 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। तो अल्फा कितना आ गया अभी 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा था, आपसे पी ओ क्यू जो कितना आ गया अभी 60 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस छोटी सी बात थी। तो भाई उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस काफी अच्छे थे और बहुत इजी भी थे। बस दो एक बातें जो मैंने आपको बताई वो आप लोगों को समझ आनी चाहिए थी, और वो आप चीजें सीखो। मैंने सर्कल के बेसिक पार्ट्स बताए, उनमें मैंने सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी है बेसिक सर्कल में, उनको आप पहले सीखिए। जैसे वो चीजें आप सीखेंगे ना, तो आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन भाई आपको सीखना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे रट के एग्जाम पास कर लो। नहीं हो पाएगा भी कोई भी एग्जाम पास मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर भी आप अगर रट कर पास कर सकते हो तो कर लीजिए, मेरे ख्याल से रटने का कोई फायदा नहीं है। तो आप चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करें। और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।